हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल द एक्सप्रेस पे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल का लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें गुप्त काल के कुछ महान शासकों के बारे में, उनका समाज, उनका अर्थव्यवस्था और उनका जो प्रशासन था ये जाने थे। अब आज हम आगे बढ़ते हैं और पहली हेडिंग इसमें डालते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये पहला हेडिंग है। तो गुप्त काल जो है, गुप्त काल वैज्ञानिक और आविष्कारों का काल रहा, वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल रहा। इनमें और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल में पहले देखेंगे गणित। गणित तो गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में, गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में इस समय कई नवीन आविष्कार हुए। इस समय कई नवीन आविष्कार हुए जो निम्न है। अब इसमें क्या है, पहला आर्यभट्ट, आर्यभट्ट एवं उनका योगदान। गणित की जब बात आती है तो हम लोग देखेंगे कि आर्यभट्ट एवं उनका योगदान। इसमें पहला पॉइंट है कि आर्यभट्ट दुनिया के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने गणितीय आकलन द्वारा बताया कि सौर तंत्र में सूर्य केंद्र में रहता है। सौर तंत्र में सूर्य केंद्र में रहता है और तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उन्होंने पृथ्वी के परिक्रमण का भी उल्लेख किया। तो ये हो गया पहला। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम पाई का दशमलव में 3 अंकों का गणना करके बताया था, जो आधुनिक गणना के बिल्कुल बराबर है। फिर अगला पॉइंट है कि इन्होंने त्रिभुज ज्यासाइन का क्षेत्रफल जानने का नियम बनाया। त्रिभुज ज्यासाइन का क्षेत्रफल निकालने का नियम बनाया। फिर अगला है, और इसी से त्रिकोणमिति का विकास भी होता है। फिर अगला है कि इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के धार्मिक कारणों। अब धार्मिक कारण मतलब क्या, जो हम लोगों ने कहावत सुनी है, जो मतलब सुनते आए हैं कि राहु के द्वारा सूर्य को निकल लिया जाता है, तो सूर्य ग्रहण। तो इन्होंने जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के धार्मिक
कारणों के बजाय वास्तविक कारणों के बजाय वास्तविक कारणों को बताया। वास्तविक कारण मतलब छायादर्शी, जो हम लोग पढ़ते हैं, छाया सिद्धांत की व्याख्या की। तो ये तो हो गए आर्यभट्ट। और कुछ विद्वानों का तो मानना है कि आर्यभट्ट ने ही शून्य की भी खोज की थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यभट्ट ने ही खोज की थी। फिर अगले आते हैं ब्रह्मगुप्त एवं उनका योगदान। ब्रह्मगुप्त एवं उनका योगदान। तो ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के अंतिम समय में महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त जो है गुप्त काल के अंतिम महत्वपूर्ण, गुप्त काल के अंत समय में महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत एवं खांड्यन नामक गणित पर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। और न्यूटन से पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की व्याख्या किए थे। अब हम अगला देखते हैं। तो ये था विज्ञान प्रौद्योगिकी। अगला है ज्योतिष भी था। ज्योतिष में गुप्त काल ज्योतिष के क्षेत्र में भी अग्रणी काल था। और ब्रह्ममिहिर जो थे वो भी ज्योतिष थे। और हम अगला देखते हैं रसायन विज्ञान। तो गुप्त काल में अगर हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ गुप्त काल का ही, इसी काल की बनाई हुई है। और ये खुले आसमान में रहते हुए भी आज तक इसमें कोई जंग नहीं लगा है। तो जब ये खुले आसमान में रहता है और इसमें जंग भी नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं ये रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक ज्ञान से ही संभव हुआ होगा। आज के डेट में अगर हम लोग कोई लोहा खुले आसमान में रख दे तो जंग लग जाता है। लेकिन आखिर ये जो दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ है, इसमें जंग नहीं मिलता। और नोट करके एक बात और है इसमें कि ये जो लौह स्तंभ है, इसमें गुप्त किसी मतलब इसे माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है लौह स्तंभ है। इसमें जो है इसमें किसी चंद्र शासक की विजयों का वर्णन है और माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है। तो ये तो हो गया रसायन विज्ञान। अब चिकित्सा में भी ये लोग ठीक ठाक थे। इसमें उनके नाम आते हैं चक्र, पाणिनि, धन्वंतरी आदि, ये सब जो है चिकित्सा में थे। फिर अगर हम गुप्तकालीन धर्म देखें, गुप्तकालीन धर्म अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म ये जो है अच्छी स्थिति और फिर ब्राह्मण धर्म में अच्छी स्थिति, अवतारवाद की संकल्पना।
तो गुप्तकालीन अगर हम धर्म की बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म अच्छी स्थिति में था, इसका पतन की ओर नहीं था। ब्राह्मण धर्म भी अच्छी स्थिति में था, लेकिन ब्राह्मण धर्म में अवतारवाद की संकल्पना आई। तो अब हम देखते हैं कि अवतारवाद की संकल्पना का उद्भव, हेडिंग डालिए, अवतारवाद की संकल्पना का उद्भव। अवतारवाद की संकल्पना का उद्भव। अवतारवाद की संकल्पना का उद्भव इसमें लिखिएगा कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के तहत अवतारवाद की संकल्पना का विकास हुआ। अवतारवाद की संकल्पना का विकास हुआ, वह संकल्पना का विकास हुआ तथा विष्णु के 10 अवतार की संकल्पना, अवतार की संकल्पना की गई। ब्राह्मण धर्म में माना गया कि जब धर्म की हानि होती है तब विष्णु धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। अब विष्णु के 10 अवतार निम्न है। 10 अवतार विष्णु के निम्न है। पहला जो है मत्स्य रूप है, पहला मत्स्य है। फिर इसके बाद में कच्छप है, फिर है बाराह है, फिर इसके बाद में नरसिंह, फिर वामन, फिर इसके आगे परशुराम, फिर इसके आगे राम और श्री कृष्ण, बलराम, फिर इसके आगे है बुद्ध और क्लिक। तो ये 10 अवतार हैं विष्णु के, जो ब्राह्मण धर्म में हम लोग जानते हैं। मत्स्य, कच्छप, बारह, नरसिंह आदि ये सब। तो ये अवतारवाद की जो संकल्पना का उद्भव हुआ ये गुप्त काल में हुआ, और गुप्त काल यहाँ समाप्त होता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर में बात करें तो गुप्त कालीन जो स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी, मंदिर निर्माण, स्तूप, गुफा, इन सब के बारे में मैं अभी नहीं बताया हूँ। और बुद्ध और जैन धर्म भी अच्छी स्थिति में थे, तो इन लोगों का भी जो मंदिर वगैरह गुप्त काल में बना, तो इन सब के बारे में अभी नहीं बताया हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो कल हम लोग शुरू करेंगे गुप्तोत्तर काल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।